जमीन अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार के यू-टर्न ने सबको चौंका दिया है। मन की बात में अध्यादेश नहीं लाने का प्रधानमंत्री का ऐलान कई सवालों का सबब बन गया है, जिस पर हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ऐलान का मतलब क्या है। जमीन अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा नहीं आएगा। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है। मन की बात में उन्होंने देश के किसानों से क्या कहा, पहले ये सुनिए। हमने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। कल 31 अगस्त को ऑर्डिनेंस की सीमा समाप्त हो रही है और मैंने तय किया है समाप्त होने दिया जाए। मतलब ये हुआ कि मेरी सरकार बनी उसके पहले जो स्थिति थी वह अब पुनः प्रस्थापित हो चुकी है, लेकिन उसमें एक काम अधूरा था और वो था 13 ऐसे बिंदु थे जिसका 1 साल में पूर्ण करना था और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस में उसको लाए थे, लेकिन इन विवादों के रहते वो मामला भी उलझ गया। प्रधानमंत्री का दावा है कि अध्यादेश भले ही नहीं आएगा, लेकिन उनकी सरकार जमीन अधिग्रहण के पुराने कानून में कुछ ऐसे नए नियम जोड़ रही है जिससे किसानों को बड़े फायदे होंगे। ऑर्डिनेंस तो समाप्त हो रहा है, लेकिन जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलने वाला है, किसानों का सीधा आर्थिक लाभ जिससे जुड़ा हुआ है, उन 13 बिंदुओं को हम नियमों के तहत ला करके आज ही लागू कर रहे हैं ताकि किसानों को नुकसान न हो, आर्थिक हानि न हो। और इसलिए जिन 13 बिंदुओं को लागू करना पहले के कानून में बाकी था, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान को विरोधी जमीन अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर झुकना करार दे रहे हैं। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था, 3 बार उसको जारी किया, संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा। मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। देश के किसानों के हकों की रक्षा के लिए हम सभी ने संसद में लड़ाई लड़ी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। सवाल यह है कि मोदी सरकार का मकसद जमीन अधिग्रहण पर विवाद खत्म करना है या उसे मजबूरी में कदम पीछे हटाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, बीच बहस में हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ ही पलों में श्रीकांत शर्मा, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ जाएंगे और हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मुकेश नायक जुड़े हुए हैं। 2 मेहमान हमारे साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि श्रीकांत शर्मा बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच मुकेश नायक जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मन की बात में पीएम ने साफ तौर पर जब ये कहा कि विरोधियों के विरोध के चलते, विपक्ष के विरोध के चलते, उनका बखेड़ा खड़ा करने के चलते ये मामला अटक गया था और इस वजह से अब हम नया कोई विधेयक नहीं ला रहे हैं, तो निशाना वो सीधे आप पर लगा रहे थे। क्या कहेंगे आप? अनुराग जी, ये बहुत स्वाभाविक है कि निशाना वो हम पर लगाएं। कांग्रेस ने एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते हुए जिस तरह से पूरे देश के किसानों को अपने साथ में लिया, जिस तरह से भू अधिग्रहण कानून की एक एक बारीकियों को जनता के बीच में रखा, उसके चलते पूरे देश में जिस तरह का किसानों में असंतोष था नए कानून को लेकर, ये बहुत स्वाभाविक था और इसमें प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि आ गई। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं अनुराग जी ये बताना चाहता हूं कि जिन बड़े प्रावधानों को इन्होंने खत्म किया था उसमें से एक था कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का। हमारे पुराने विधेयक में ये था कि जहां की भूमि का अधिग्रहण होना है वहां अगर 80% किसान और जो ग्राम सभा है वो सहमत है तो ही अधिग्रहण हो सकता है। दूसरा प्रावधान था कि जमीन अधिग्रहण के समय जिस उद्देश्य से जमीन दी गई है, 5 साल तक अगर उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया तो वो जमीन किसानों के पास वापस चली जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण उसमें बिंदु ये था कि किसान को अधिग्रहण के बाद भी न्यायालय में जाने का अधिकार था, जो नए अध्यादेश में खत्म कर दिया गया था। देखिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट
और सबसे बड़ी चीज है कि किसानों को जो मुआवजा दिया जाना चाहिए था, हमने अपने कानून में ये बनाया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाजार मूल्य है उससे 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे को हमने समयबद्ध किया था। उस पूरे कानून में अधिग्रहण, मुआवजा और सारी चीज समयबद्ध थी और जिस किसान की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी जो बेरोजगार होगा। इस तरह से वो किसानों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया था। भाई लेकिन विरोध तो आपके बिल को लेकर भी था मुकेश नायक जी, विरोध तो उस पर भी था, उसके बिंदुओं को लेकर के भी था। इसी को तो मुद्दा बनाया था एनडीए की सरकार ने। अगर विरोध था तो उसको हम सरल करने के लिए तैयार भी थे। हमने राज्य शासन को ये कहा था कि अगर राज्य शासन जब ये बिल व्यवहार में आएगा तो अपने अपने राज्यों में जनहित में इसको सरल किया जा सकता है, इसको जनोन्मुखी बनाया जा सकता है, इसका युक्ति युक्तकरण किया जा सकता है। यह अधिकार राज्यों को इस बिल में दिया गया था। जी, क्या आपको लगता नहीं है कि अब मोदी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो 13 कानून थे उनको पुराने आपके वाले बिल में समावेश उनका कर दिया गया और वो प्रावधान आज ही से लागू हो जाएंगे, तो अब ज्यादा सरल बना दिया उन्होंने? देखिए, वो 13 बिंदु देखना पड़ेंगे कि कौन कौन से हैं जिनका इन्होंने समावेश किया है। अगर ये ज्यादा सरल बना दिया, वो बिंदु जिनको लेकर सबसे ज्यादा विवाद था मुकेश जी, 13 बिंदु वो हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा विवाद था। देखिए, वो 13 बिंदु कौन कौन से हैं ये जानकारी में आना चाहिए। जब ये प्रकाश में आएंगे तब इस पर रिएक्ट किया जा सकता है, इस पर कुछ बोला जा सकता है। लेकिन फिलहाल केवल इतना कहना जरूरी है कि जो भी ये समावेश करे जिन भी चीजों का, वो किसानों के हित में होना चाहिए, किसानों और देश के हित में होना चाहिए। और भूमि अधिग्रहण को जहां सामरिक महत्व की चीजें हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति को देखकर, यातायात को देखकर और जनहित को देखकर जहां भूमि अधिग्रहण जरूरी है, वहां पुराने बिल में इसका प्रावधान था कि सामरिक महत्व को लेकर और दूसरी अनिवार्य जरूरतों को लेकर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। वो सरलता, वो सहिष्णुता पुराने बिल में थी। अनुराग जी चलिए, आज आपकी लॉटरी लग गई है मुकेश नायक जी, क्योंकि श्रीकांत जी अभी तक हमसे जुड़े नहीं है, श्रीकांत शर्मा जी, और तब तक आपके पास पूरा मौका है कि आप कांग्रेस का पक्ष इसमें रख सकते हैं। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने वो 13 बिंदु पढ़े ही नहीं है तो फिर कांग्रेस की तरफ से ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी साहब ने यू टर्न ले लिया है, जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया? नहीं, उन्होंने बताया नहीं है ना कि किन किन चीजों का समावेश किया जा सकता है। ये पूरा जो बिल है इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत सारे प्रावधान है, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसको बदला है इतने वर्षों के बाद। अंग्रेजों ने गुलामी के समय में ये एक्ट इसलिए बनाया था कि कभी भी किसी की भी जमीन का अधिग्रहण कर ले। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इन्होंने झांसी के पूरे राज्य का अधिग्रहण कर लिया था, जिसमें व्यवस्थापिका थी, न्यायपालिका थी, कार्यपालिका थी, और अंग्रेजों ने पूरा का पूरा राज्य का अधिग्रहण कर लिया था। ये कानून इतना जनविरोधी था, ये गुलामी को बरकरार रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है, श्रीकांत शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा जी, मुकेश नायक जानना चाहते हैं कि वो कौन से 13 बिंदु हैं जिनको पुराने ही बिल में समावेशित किया गया है और तुरंत प्रभाव से उन प्रावधानों को लागू भी किया गया है। हालांकि ये बिना उन 13 बिंदुओं को जाने ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यू टर्न ले लिया, भूमि अधिग्रहण बिल लाने का जो वादा किया था उससे वो मुकर गए, पीछे हट गए। देखिए अनुराग जी, कांग्रेस वही कांग्रेस है जो WTO में जो किसान है उनके हितों को गिरवी रखकर आती है और यहां पर सिर्फ किसानों के नाम पर राजनीति करती है। ये जो बिल लेकर आए थे उसमें भी इन्होंने जो 13 जो कानून थे जिनके तहत अधिक से अधिक जो भूमि का अधिग्रहण होता है, उन कानूनों को इन्होंने अलग रखा था और इसीलिए हमने अध्यादेश लाकर उन कानूनों को उस समय शामिल किया था, जिससे कि उन कानूनों के तहत जो भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें किसानों को अगर ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 4 गुना मुआवजा मिलेगा और शहरी क्षेत्र में होता है तो वहां 2 गुना मुआवजा मिलेगा। अब क्योंकि जो बिल है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास है, इसलिए नया अध्यादेश ना लाकर किसानों को कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला लिया है कि उसको हम एक ऑर्डर पास करके उसको हम लागू कर रहे हैं, जिससे वो जो 13 कानून है उसके तहत
जो भूमि का अधिग्रहण होगा उससे किसानों को नुकसान ना हो, किसानों को उचित मुआवजा मिले, उसकी चिंता हमने की और उसके तहत ये किया है। और देश का किसान अन्नदाता है, इस पर यू टर्न नहीं है। किसानों के हित में हम पहले से थे, किसानों के हित में हम आज भी हैं और किसानों के हित में हम आगे भी रहेंगे। हम कोई अहंकार वाली सरकार नहीं चलाते हैं, ये राजा महाराजाओं की सरकार नहीं है, ये गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति की सरकार है। इसलिए किसान के प्रति अहंकार का होना तो बिल्कुल ही लाजमी नहीं है। कभी तो हमको ये कहते थे आप अहंकारी हैं, कभी कहते थे डिक्टेटर हैं, और जिस तरह से आप, मैं सुन रहा था मुकेश जी को रास्ते में, मैं फोनों पे था, तो आप अनर्गल आरोप मत लगाइए। आज आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो कमी आपसे रह गई थी हमने उसको पूरा कर दिया है। मुकेश नायक जी, इन्होंने कौन सी कमी को पूरा कर दिया है वो तो बताए ना। कानून में वो 13 बिंदु कौन कौन से हैं जिनका इन्होंने समावेश किया है वो बताएं, कैटेगोरिकली बताएं। और जो हम अभी तो माननीय मोदी जी ने आज पढ़ के बता दूं मन की बात में कहा है कि जो कांग्रेस के समय पुराना जो अध्यादेश था, जो प्रारूप था इसका, वो उन्होंने बाहर कर दिया है। इसका मतलब है कि जो नया अध्यादेश उन्होंने जारी किया था वो जनहित में उसको स्थगित कर दिया है। श्रीकांत जी बता दीजिए एक बार सिलसिलेवार वो बिंदु। कांग्रेस के मित्र को, मैं कांग्रेस के मित्र की, हाँ देखिए, मैं कांग्रेस के मित्र की योग्यता पर कोई सवाल नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे परिवार का व्यक्ति हूं, हम इतना अहंकार वाली बात नहीं करते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मेरे मित्र थोड़ा पढ़कर नहीं आए, थोड़ा उनको थोड़ा विषय की जानकारी नहीं है। मैं सिलसिलेवार पढ़ दूं आपको, अनुराग जी मुझे अनुमति दीजिए। देखिए, भारतीय भूमि अधिग्रहण खनन अधिनियम 1985, मेट्रो रेलवे निर्माण कार्य अधिनियम 1978, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि के अधिग्रहण उपयोग का अधिकार अधिनियम 1962, अचल संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम 1952, विस्थापित व्यक्तिगत पुनर्वास भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1948, कोयला क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957, बिजली अधिनियम 2003 और रेल अधिनियम 1989। तो इस तरह से ये 13 बिंदु हैं जिसमें गांव के लिए आपको सड़क बिछानी है, गांव के लिए आपको बिजली के खंभे लगाने हैं, गांव में आपको गरीब के घर बनाने हैं। तो जो मुख्य बिंदु हैं जिनके तहत सबसे ज्यादा भूमि का अधिग्रहण होना है, उन सभी 13 बिंदुओं को पिछली सरकार ने उस बिल से अलग रखा था। हम अध्यादेश के माध्यम से इन बिंदुओं को पहले हमने रखा और अब एक ऑर्डर पास करके हमने इन बिंदुओं को पुनः इस बिल में रखा है, जिससे कि इस देश के किसान का कोई आर्थिक नुकसान ना हो। अगर किसी भी बिंदु के आधार पर उसकी भूमि को लिया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में उसको 4 गुना मुआवजा मिले, शहरी क्षेत्र में उसको 2 गुना मुआवजा मिले। श्रीकांत शर्मा जी, मैं इस पर मुकेश नायक जी का रिएक्शन लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो मुकेश नायक, चले बीच बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए सीधे मुकेश नायक जी का हम रुख किए लेते हैं। मुकेश नायक जी, मेरे ख्याल से सभी 13 बिंदु आपको गिना दिए, वो कानून जो अब इसमें शामिल किए गए हैं, क्या कहना है आपका इसमें? आप यही जानना चाहते थे कि क्या कुछ समाहित किया? अनुराग जी कोई नई बात नहीं है। इन्होंने माइनिंग, इरिगेशन, एनर्जी, रेवेन्यू और पेट्रोलियम से संबंधित जिन एक्ट की अधिनियमों की बात की है उसमें स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल के 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी जब कानून बनता है देश में तो राज्य में उस पर संशोधन विधेयक लाने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को इस दृष्टि से होता है कि वो उस कानून को और भी सरल, जनोन्मुखी बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को होता है। जिन 13 बिंदुओं की इन्होंने बात की, खासतौर से बिजली, एनर्जी से संबंधित, माइनिंग से संबंधित और रेवेन्यू से संबंधित, ये बिल संशोधन विधेयक जब राज्य की विधानसभाओं में आएंगे तो ये स्टेट सब्जेक्ट के नाते राज्य की विधानसभा इसमें एक्ट बना के, अधिनियम बना के, संशोधन विधेयक लाके इसको और ज्यादा किसानों के हित में बनाने की क्षमता राज्यों के विषयों को है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने अभी ये कहा कि देहाती क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 2 गुना ये मुआवजा देंगे। ये तो जो संशोधन विधेयक, जो नया कानून बनाया था कांग्रेस ने, उसमें ही इसका प्रावधान था, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन श्रीकांत जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये अनुपस्थित थे जब बहस शुरू हुई थी, वो ये बताएं कि जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात कांग्रेस ने अपने एक्ट में कही थी कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उस जमीन की ग्राम सभाओं को इन्वॉल्व किया जाएगा और 70% ग्राम सभाओं की जब आम सहमति उस पर बनेगी तभी भूमि का अधिग्रहण होगा। दूसरा प्रावधान ये किया था
कि जिस उद्देश्य से जमीन का अधिग्रहण किया है, अगर 5 वर्ष तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो वो जमीन किसानों को वापस दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए जवाब देने लायक समय भी छोड़िए उनके पास। श्रीकांत शर्मा जी मुकेश नायक के सवाल का जवाब दें। और मेरा भी एक सवाल ये है कि अगर आपको यू टर्न ही लेना था, अगर आपको यही करना था, तो फिर 14 महीने तक आप भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा क्यों करते रहे? अनुराग जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि यू टर्न नहीं है ये, क्योंकि बिल अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को है। हमने तो किसान का अहित ना हो उसके बारे में फैसला लिया है। और मुकेश जी ने अच्छी बात कही कि मोदी साहब ने कहा कोई नया बिल नहीं आएगा। इनके जब शासनकाल में जब मुख्यमंत्रियों, नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि जब इनके कार्यकाल में भी मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो सभी मुख्यमंत्रियों ने जो वर्तमान में इनका जो बिल था उसका विरोध किया था। पूछ चुका हूं आपके जरूरत है। और जब नीति आयोग हमने मुख्यमंत्रियों को, हाँ, मैं भी सबने कहा तो राज्यों को अधिकार दिए गए हैं जो कि आधार उसमें शांति जी, उस सभी मंत्रियों ने विरोध मेरे पास जी और नायक का हम धन्यवाद देंगे। बीच में समय के साथ आज के लिए ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।